हेलो एवरीवन। आज हम एरेज नाम का एक न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए समझते हैं कि एरेज क्या होता है। एरेज सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझने की कोशिश करें तो एरेज लिस्ट ऑफ आइटम्स होता है। कौन से आइटम? आइटम्स ऑफ सेम टाइप, यानी क्या? ऐसे आइटम जो सिमिलर डेटा टाइप के हो उनकी लिस्ट, इसी को बोलते हैं एरे। ठीक है, एरेज को अब हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं कि जैसे कि हमें किसी स्टूडेंट के मार्क्स स्टोर करने हैं। ठीक है, किसी सब्जेक्ट के मार्क्स, तो हम क्या करेंगे, इंटीजर का एक वेरिएबल लेंगे मार्क्स नाम का, और उसके अंदर हम लोग मार्क्स को सेव करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर हमें बहुत सारे स्टूडेंट्स का मार्क्स सेव करने हैं, जैसे कि 5, 10, 15, 20, 100, है ना, तो बहुत सारे स्टूडेंट के मार्क्स स्टोर करने के लिए हमें बहुत सारे वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ेगी, और इतने सारे वेरिएबल्स लिखते लिखते तो बहुत टाइम जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एरेज की मदद से हम लोग कम टाइम में बहुत सारे नंबर्स या बहुत सारे मार्क्स स्टोर कर पाएंगे। ठीक है, तो इसको अब हम थोड़ा एग्जाम्पल को हम डिटेल में देखते हैं। जैसे कि मार्क्स हैं। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, एक मार्क्स नाम का एक एरे बनाते हैं। सो इंटीजर स्क्वायर ब्रैकेट मार्क्स इक्वल टू न्यू इंटीजर 30, यानी क्या कि हमने ना एक मार्क्स नाम का एरे बनाया है और उसकी साइज है 30। ठीक है, तो इस मार्क्स नाम के एरे में हम लोग 30 डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट्स के मार्क्स स्टोर कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि रोल नंबर का भी हमने एक एरे बनाया और उसकी साइज दी 50। तो 50 अलग अलग स्टूडेंट्स के हम लोग रोल नंबर इस एरे में स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो एरे को बनाते कैसे, पहले हम लोग इसका सिंटैक्स समझते हैं। ठीक है, शुरुआत में हमने लिखना होता है टाइप, यानी कौन सा? डेटा टाइप, जैसे कि इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, है ना। तो डेटा टाइप, फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट्स के बाद एरे का नाम। ठीक है, तो आप एरे को कोई भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, जो भी वेरिएबल्स नेमिंग के रूल्स थे वो रूल्स यहाँ पे भी अप्लाई होते हैं। ठीक है, इक्वल टू न्यू टाइप, जो भी हमारा टाइप है वो टाइप यहाँ पे लिखेंगे और स्क्वायर ब्रैकेट में हम लोग साइज लिखेंगे। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल में मार्क्स नाम का हम एरे बना रहे हैं जो कि इंटीजर टाइप का है। ठीक है, और ये स्क्वायर ब्रैकेट लिखे हैं, ये रिप्रेजेंट करता है कि एरे बना रहे हैं। ठीक है, इक्वल टू न्यू नाम का ये कीवर्ड हमें लिखना होता है। ठीक है, फिर उसके बाद इंट, जो हमारा डेटा टाइप है, और स्क्वायर ब्रैकेट में 30 ये हमारी साइज है। इसका मतलब क्या होता है कि हम लोगों ने मार्क्स नाम का एक एरे बनाया है जिसके साइज 30 है और वो इंटीजर डेटा टाइप का है। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि रोल नंबर नाम का एक इंटीजर डेटा टाइप का एरे बनाया है जो कि साइज है 50। तो इस रोल नंबर नाम के एरे में इंटीजर टाइप के 50 अलग अलग नंबर्स को हम लोग स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा और डिटेल में हम लोग समझेंगे। मार्क्स की एग्जांपल को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, सो हमने मार्क्स नाम का एक एरे बनाया है जिसकी साइज हमने 5 लेके रखी है। ठीक है, अब इमेजिन कीजिए कि ये बॉक्सेस जो है ये मेमोरी में जगह एलोकेट हुई है। ठीक है, कितनी? 5। हमने जब भी मार्क्स नाम का एरे बनाया तो मेमोरी में 5 पोजीशंस एलोकेट हो चुकी है मार्क्स नाम के एरे के लिए। ठीक है, हर एक बॉक्स में हम लोग एक एक नंबर को स्टोर कर सकते, सारे नंबर्स इंटीजर डेटा टाइप के होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हर एक जो बॉक्स है उनकी एक पोजीशन का नंबर होता है। जैसे कि ये जो फर्स्ट बॉक्स है इसको हम बोलेंगे 0 पोजीशन, ये सेकंड वाले को 1 पोजीशन, 2 पोजीशन, 3 पोजीशन, 4 पोजीशन, ऐसे हम लोग एरे के हर एक बॉक्स को पोजीशन का नंबर देते हैं, यानी कि हम नहीं देते, वो ऑटोमेटिकली सेट होता है। ठीक है, यहाँ पर 0 पोजीशन पे हमने 98 नंबर को स्टोर किया है, 1 पोजीशन पे 97, 2 पोजीशन पे 96, 3 पोजीशन पे 95,
फोर्थ पोजीशन पे 93, ठीक है। इसको लिखते कैसे, मार्क्स ऑफ 0 पोजीशन इक्वल टू 98, मार्क्स ऑफ 1 पोजीशन 97, मार्क्स ऑफ सेकंड पोजीशन इक्वल टू 96 एंड सो ऑन, थर्ड पोजीशन पे 95, फोर्थ पोजीशन पे 93, ठीक है। इस तरीके से हम लोग मार्क्स को सेव करते हैं, ठीक है। मार्क्स को सेव करने का एक और तरीका है, सेकेंड वे क्या है, इंटीजर स्क्वायर ब्रैकेट में एरे मार्क्स नाम का एक एरे बनाया इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में डायरेक्टली हम लोग कॉमा कॉमा करके सारे नंबर्स को लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 1 2 3 4 5 ये 5 नंबर लिखे, तो 5 नंबर्स का एरे बन गया, ठीक है। और ऑटोमेटिकली 0 पोजीशन पे 98, 1 पोजीशन पे 97, 2 पोजीशन पे 96, 3 पोजीशन पे 95, 4th पोजीशन पे 93, ये सारे नंबर्स स्टोर हो चुके हैं, ठीक है। चलिए अब हम थोड़े प्रैक्टिकल एग्जांपल्स को देखते हैं। यहाँ पे हम लोग अब पहला एक प्रोग्राम करके देखेंगे। सबसे पहले प्रोग्राम करेंगे, राइट अ जावा प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन 1D एरे, ठीक है। यहाँ पर हम इस जो एरे को बोलते हैं, इस एरे को हम लोग 1D एरे बोलते हैं, ठीक है। यानी कि ये 1 डायमेंशनल एरे है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2 डायमेंशनल एरे के बारे में सीखने वाले हैं, ठीक है। सो हमारे इस प्रोग्राम में हमने क्या करना है, एक जावा का प्रोग्राम जिसमें हमने सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन 1D एरे यानी कि एरे के सारे एलिमेंट्स का हमने टोटल निकाल के प्रिंट करना है, ठीक है। तो इसको अब हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम नोटपैड में आ चुके हैं। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, सबसे पहले क्लास बना लिया है एरे सम नाम से और एक मेन फंक्शन लिख लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि सबसे पहले एक एरे बना लेते हैं। सो एरे बनाएंगे इंट, एरे का नाम एरे ही दे देते हैं, ठीक है, इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में हम लोग कुछ नंबर्स देंगे जैसे कि 1 2 3 4 5, ठीक है। सो यहाँ पे हमने क्या किया, एरे नाम का एक एरे ही बनाया है जो इंटीजर टाइप का है, ठीक है। उसके अंदर हमने 1 2 3 4 5 ऐसे कुछ नंबर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब हम क्या चाहते हैं कि आउटपुट में हमें इन सब नंबर्स का टोटल मिल जाए, ठीक है। तो इसका टोटल क्या आएगा, 5 + 4 9, 9 + 3 12, 12 + 2 14, 14 + 1 15, यानी कि इसका सम आएगा 15। तो हमें आउटपुट में 15 आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, एक और वेरिएबल बना लेते हैं इंट सम और उसको इनिशियलाइज करेंगे 0 से, ठीक है। इस वेरिएबल में हम लोग सम को स्टोर करेंगे, ठीक है। फाइनल आंसर हमारा सम में आएगा। अब हमें क्या करना है कि एक फॉर लूप चलाना होगा और हर एक नंबर को सम के अंदर ऐड करना होगा, ठीक है। सो फॉर लूप कैसे चलेंगे, फॉर int I equal to 0, I is less than। अब यहाँ पे हम लोग साइज देते हैं लेकिन हमें साइज तो पता नहीं, ठीक है। हमें तो पता है, ठीक है, यहाँ पे 5 है लेकिन यहाँ पे तो कितने भी नंबर हो सकते हैं, तो हम लोग थोड़ी ना काउंट करते बैठेंगे कि यहाँ पे कितने नंबर है। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास है एरे डॉट लेंथ, ठीक है। सो एरे डॉट लेंथ जो है वो हमें इसकी साइज निकाल के देगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। फिर i प्लस प्लस, ठीक है। अब फॉर लूप के अंदर हमने क्या करना है, सम इक्वल टू सम प्लस एरे ऑफ i पोजीशन, ठीक है। सो एरे की i पोजीशन यानी कि कौन सी, 0 पोजीशन, 0 पोजीशन में कौन है, 1, 1 प्लस सम, सम में क्या है 0, 1 + 0 यानी कि 0, सॉरी 1 + 0 इज 1, ठीक है। यहाँ पे नीचे मैं करके बताऊँ, सबसे पहले सम में क्या है 0, यहाँ पे सम में क्या है 0, इसको अगर हम लोग प्लस करेंगे, एरे ऑफ i पोजीशन में क्या है 1, ठीक है। i कौन है 0, ठीक है। तो यहाँ पे 1 आया, 1 + 0 यहाँ पे कितना आएगा, इसको कमेंट नहीं रखते, ठीक है। हाँ
1 प्लस 0 इज 1, ठीक है। तो अब सम में क्या आया 1, ठीक है। आई प्लस प्लस होने के बाद आई की वैल्यू क्या आएगी, नेक्स्ट 1 पोजीशन, ठीक है। तो एरे ऑफ 1 पोजीशन इज 2, तो यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे 1, 2 प्लस 1 इज 3, तो यहाँ पे आएगा 3, सम में है 3, ठीक है। आई प्लस प्लस होने के बाद नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी 3, सो 3 प्लस 3 इज 6, तो यहाँ पे जाएगा 6, तो सम की वैल्यू अभी 6 है। नेक्स्ट क्या है 4, ठीक है। सो 4 प्लस 6 इज 10, तो यहाँ पे आएगा 10, सम की वैल्यू अब है 10, और नेक्स्ट वैल्यू क्या है 5, 5 प्लस 10 इज 15, सो हमारे सम में है 15, सो जब भी ये फॉर लूप खत्म होगा तब सम में हमारी टोटल आ जाएगी, ठीक है। तो इस हिसाब से हमने सम तो कैलकुलेट कर लिया। अब जैसे ही फॉर लूप खत्म होता है हम लोग सम को प्रिंट कर लेते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट सम इज, ठीक है। हमने सम को यहाँ पे प्रिंट कर लिया, ठीक है। अब हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसे कंपाइल और रन करके देखेंगे, ठीक है। सो जावा सी array sum डॉट जावा, ठीक है। तो ये अब कंपाइल हो चुका है, जावा array sum हमने अभी रन करने की कमांड दी है, ठीक है। फाइनल आंसर क्या है, सम इज 15, ठीक है। क्लियर। चलिए हम इसमें कुछ नंबर चेंज करते हैं, जैसे कि 10, 20, 30, 40 और 50, ठीक है। तो ये सारे नंबर चेंज हो गए। फिर से कंपाइल और रन करके देखते हैं, कंपाइल और रन, ठीक है। आंसर आया 150, ठीक है। तो आप यहाँ पे कोई भी नंबर दे सकते हैं, कोई भी नंबर देंगे उस हिसाब से कैलकुलेशन होके हमें सम मिलेगा, ठीक है। सो आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। चलिए एक और एग्जांपल हम लोग करके देखते हैं। आप इस प्रोग्राम को घर पे ट्राई ज़रूर करके देखिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रोग्राम में हम क्या करेंगे, क्रिएट ए जावा प्रोग्राम टू फाइंड द मैक्सिमम एलिमेंट इन अ गिवन 1D एरे, ठीक है। सो जो भी एरे हमारा है उसमें हम लोग क्या करेंगे, मैक्सिमम नंबर को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सबसे पहले एक एरे बना लेते हैं, इंट एरे, ठीक है, इक्वल टू, यहाँ पे कुछ नंबर्स देते हैं जैसे कि 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है। हमने एक एरे बना लिया जिसके अंदर कुछ नंबर्स हमने स्टोर कर लिए, ठीक है। एक और वेरिएबल लेते हैं, इंट मैक्स इक्वल टू, मैक्स नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे जिसके अंदर हमारा मैक्सिमम वैल्यू स्टोर करेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, टेम्पररीली मान लेते हैं, एक अज्यूम कर लेते हैं कि एरे का फर्स्ट पोजीशन जो भी है वो नंबर यहाँ पे मैक्सिमम होगा, ऐसे हम लोग अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो हमें कैसे पता चलेगा फर्स्ट नंबर, एरे ऑफ 0, ठीक है। सो एरे ऑफ 0 का क्या है 10, 0 पोजीशन में 10 है, तो 10 मैक्स नंबर है, यहाँ पे हमने अज्यूम कर लिया है, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि इस 10 को नेक्स्ट नंबर से कंपेयर करना है, और हर एक नंबर से हम लोग कंपेयर करने वाले हैं, ठीक है। तो हर एक नंबर से कंपेयर करने के लिए हमें फॉर लूप की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम लोग यहाँ पे फॉर लूप ले लेते हैं, फॉर इंट आई इक्वल टू 1, यहाँ पे हम लोग 1 से स्टार्ट करेंगे। सो आई इक्वल टू 1 क्यों लिया, क्योंकि 0 पोजीशन का वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है और हम लोग 1 पोजीशन से कंपैरिजन स्टार्ट करने वाले, ठीक है। फिर i इज लेस देन एरे डॉट लेंथ, ठीक है। एरे की जो भी लेंथ है उससे i लेस होगा, ठीक है। और i प्लस प्लस इंक्रीमेंट करेंगे हर बार, ठीक है। तो चलिए ये फॉर लूप तो हमारा रेडी हो गया। चलिए अब हम क्या करेंगे, कंपेयर करके देखेंगे। इफ
एरे ऑफ आई पोजीशन, आई के अंदर क्या है 1, तो एरे ऑफ फर्स्ट पोजीशन इज ग्रेटर देन मैक्स। ठीक है, क्या एरे की फर्स्ट पोजीशन मैक्स से ग्रेटर है, यानी क्या फर्स्ट पोजीशन में है 20 और मैक्स में है 10, सो क्या 20 10 से ग्रेटर है? यस। तो हमारा मैक्स अब चेंज होना चाहिए, तो मैक्स क्या होगा? मैक्स इक्वल टू एरे ऑफ आई पोजीशन। ठीक है, आई पोजीशन में हमारा 20 था तो वो अब मैक्स हुआ। ठीक है, इसका मतलब अब मैक्स है 20। अब फिर से फॉर लूप चलेगा और आई की वैल्यू 2 आएगी। ठीक है, आई प्लस प्लस होने के बाद तो 2 पोजीशन पे आया 30, फिर से चेक होगा कि एरे की आई पोजीशन यानी 2 पोजीशन पे जो भी नंबर है यानी 30 इज ग्रेटर देन मैक्स है क्या? मैक्स कौन है? 20, तो 30 इज ग्रेटर देन मैक्स। यस, तो फिर से एरे की आई की पोजीशन पे जो भी वैल्यू है वो हम लोग मैक्स में स्टोर करेंगे। ऐसे करते करते हम लोग सारे नंबर्स को चेक करेंगे जब तक हमारा एरे ख़त्म नहीं हो जाता। ठीक है, इस हिसाब से अब हमें जब ये फॉर लूप ख़त्म होगा हमें इस मैक्स में मैक्सिमम नंबर मिल चुका होगा। ठीक है, अब फॉर लूप ख़त्म होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रिंट करके देखेंगे। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट मैक्स इज मैक्स। ठीक है, अब हमने ये प्रोग्राम सेव कर लिया। चलो इसे कंपाइल और रन करके देखते हैं। यहाँ पे पहले स्क्रीन को क्लियर करेंगे। ठीक है, जावा सी मैक्स एलिमेंट डॉट जावा कंपाइल हो गया। अब रन करके देखते हैं। जावा मैक्स एलिमेंट। ठीक है, मैक्स इज 50, यानी हमारे पास जो नंबर था 50 मैक्स वो यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। चलिए एक और बार हम ट्राई करते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 30 को 300 कर देते हैं। ठीक है, तो अब हमारा क्या नंबर है, 300। ये जो नंबर है ये मैक्स है, तो आउटपुट में हमें 300 तो मिलना चाहिए। ठीक है, फिर से कंपाइल और रन करके देखते हैं। कंपाइल और रन। ठीक है, मैक्स इज 300। इस हिसाब से हमें मैक्स नंबर यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, आई होप आपको 1D एरे की कंसेप्ट और ये दो प्रोग्राम समझ में आए होंगे। आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। ठीक है, आप होमवर्क में ट्राई करके देखिए ये दोनों प्रोग्राम, और साथ में आप क्या कहिए, यहाँ पे हमने मैक्स नंबर को फाइंड आउट किया है, आप मिनिमम को फाइंड आउट करके देखिए। ठीक है, आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2D एरे के बारे में पढ़ेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, बाय।